गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित एक पोएम है जो कि हमारे सिलेबस में कक्षा 10 में दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। इसके बारे में क्या बोला गया है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। ये मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ठीक है, ये एक अमेरिकन पोइट है। ठीक है, इनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ये वेल नोन है अपनी पोएम्स के लिए। ठीक, इनकी कुछ विशेष पोएम्स या स्पेशल पोएम्स हैं, जैसे कि द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, मेंडिंग वॉल एट्सेट्रा। इनको पुलित्जर प्राइज़ से कई बार अवॉर्डेड किया गया है। पुलित्जर प्राइज़ पोइट्री के क्षेत्र में स्पेशली दिया जाता है। ठीक है, और इनकी एक पोएम है स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक पोएम है। और इसकी 4 लाइनें जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा पसंद थी, इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो अपनी टेबल पर उन लाइनों को लिख करके रखते थे और उनको पढ़ करके अपने पथ पर आगे बढ़ते थे। वो लाइनें कुछ इस तरह थी, आपको बता देना चाहूँगा कि जो पोइम का नाम मैंने बताया द स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, उसमें की ये लाइनें हैं 4। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। ये पोएम्स पंडित नेहरू जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो इनको अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं पोइट के बारे में। तो हम लोगों ने जान लिया जो था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा पोएम के बारे में देख लेते हैं कि पोएम में क्या दिया गया है, क्या पोएम में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो पोएम को रीड करते हैं। क्या है? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव माई सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि कुछ वजह रही होगी जिस वजह से वो उदास होकर के एक हेमलॉक ट्री, जो नेगेटिविटी का प्रतीक होता है, उसके नीचे बैठा हुआ था। एक क्रो जो उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, उसने डाल को हिलाया और कुछ बर्फ़ के टुकड़े जो कि रिफ़्रेशिंग थे, ठंडे थे, सॉफ्ट से थे, वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे कि पोइट का मूड जो है वो अचानक बदल जाता है, सैड से हैप्पीनेस की तरफ। उसका जो सैड मूड था वो हैप्पी हो जाता है और वो ये सोचता है कि जो अभी तक मैं अपना समय गंवा रहा था पश्चाताप में, रिग्रेट कर रहा था, जो भी कुछ गलत हुआ होगा या कुछ कोई भी उसके मन में शोक रहा होगा, दुख रहा होगा, जिसको लेकर के सुबह से वो गमगीन बैठा हुआ था और अपना समय बर्बाद करता जा रहा था, अभी इस क्रो के उस डाल के हिलाने से जो बर्फ़ के टुकड़े गिरे हैं उससे उसको रिफ़्रेशमेंट मिला, थोड़ा ठंडक, थोड़ा सुकून मिला, जिससे कि उसका मूड परिवर्तित हो जाता है और जो शेष भाग दिन का होता है वो बच जाता है। वो ये सोच करके खुश होता है कि चलो मेरा पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ, इस क्रो के वजह से मेरा शेष टाइम बच गया। ठीक है, थोड़ा पोएम की समरी देख लेते हैं। पोएम के बारे में कुछ यहाँ पर नोट डाउन किया है हमने, देखते हैं पोएम की समरी में क्या कहा गया है। ठीक है, अभी देखते हैं। द पोइट इज अपसेट एंड सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। पोइट अपसेट है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। सडनली ए क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शेक्स द ट्री एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल फ्रॉम ट्री फॉल्स ऑन द पोइट। कह रहे हैं कि जो उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री के ऊपर, वो धीरे से पेड़ को हिला देता है। ठीक है, और जो सॉफ्ट से पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल का मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो बर्फ़ के हैं, वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। ठीक, द सॉफ्ट एंड द कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। जो सॉफ्ट से हैं, ठंडे ठंडे से स्नो के टुकड़े, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, ये पोइट के मूड को चेंज कर देते हैं, फ्रॉम सैड टू हैप्पी, दुख वाले मूड से
खुशी वाले मूड की तरफ उसका मूड परिवर्तित हो जाता है। ही स्टार्ट्स फीलिंग सूथ्ड एंड रिफ्रेश, वो तरोताज़ा महसूस करता है। ही स्टार्ट्स फीलिंग सूथ्ड एंड रिफ्रेश। In this way, a simple moment proves to be very significant and saves the rest of the day of poet from being wasted and held in regret. इस तरह से द सिंपल मोमेंट, एक छोटा सा क्षण, छोटा सा पल, वो क्षण जिस समय एक क्रो पेड़ को हिलाता है, वो क्षण जब बर्फ़ के छोटे छोटे सॉफ्ट से ठंडे ठंडे टुकड़े पोइट के ऊपर गिरते हैं, वो छोटा सा क्षण होता है, एक क्षण होता है, ठीक है, वो विशेष महत्व वाला बन जाता है। विशेष महत्व वाला इस परिप्रेक्ष्य से क्योंकि उसका समय बर्बाद होता जा रहा था, बिना किसी काम को किए हुए वेस्ट करता जा रहा था समय को। अब वो छोटा सा एक परिवर्तन होता है और उसका मूड बदल जाता है, ठीक है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट हो गया, विशेष महत्व रखने वाला समय हो जाता है। जो अपना समय वो पश्चाताप में व्यतीत कर रहा था, वेस्ट कर दे रहा था, वो समय उसका बच जाता है, दिन का कुछ हिस्सा वो बचा ले जाता है इस तरह से। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें सिंबलाइज की गई हैं, जैसे कि क्रो है, हेमलॉक ट्री है और स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो। इन तीन चीज़ों को इसमें सिंबलाइज किया गया है। कैसे सिंबलाइज किया गया है, किसके तौर पे इनको रखा गया है, ये जानने के लिए देखते हैं आगे। क्रो इज़ द सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर ऑफ लाइफ। क्रो जो है ये सिंबलाइज किया गया है मृत्यु और डर, जिंदगी के मृत्यु और डर के रूप में इसको सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। हेमलॉक ट्री की बात करते हैं। हेमलॉक ट्री को निगेटिविटी के लिए सिंबलाइज किया गया है, निगेटिविटी ऑफ द सोसाइटी। अभी पोइट, जब हम कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो जनरली हमारे मन में पॉजिटिव थॉट आता है, लेकिन यहाँ पर पोइट को हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ दिखाया गया है और यहाँ पर उसके मन में निगेटिव थॉट आ रहे थे पहले, जब तक क्रो ने ट्री को शूट नहीं किया था, हिलाया नहीं था तब तक, ठीक है। इसलिए इसको निगेटिविटी का प्रतीक माना गया है और उसको सोसाइटी से जोड़ा गया है। जैसे कि समाज होता है वो हमेशा आपकी निगेटिव चीज़ें ही देखता है, ठीक है, ऐसे ही हेमलॉक ट्री के नीचे बैठकर उसके मन में निगेटिव थॉट आ रहे थे, इसीलिए इसको निगेटिविटी का प्रतीक माना गया है। आगे देखते हैं, जो डस्ट ऑफ स्नो है इसको क्या माना गया है, इट द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ ट्रिवियल थिंग्स ऑफ लाइफ दैट मैटर अ लॉट। जो डस्ट ऑफ स्नो है ये वो छोटे छोटे पलों से इसकी तुलना की गई, जो छोटे से पल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। जैसे डस्ट ऑफ स्नो जब व्यक्ति पोइट के ऊपर गिरती है तो पोइट का मूड चेंज हो जाता है, सैड से हैप्पीनेस की तरफ, ये बहुत महत्व रखती है उस समय, ठीक है, पोइट का मूड चेंज करने में। तो ये हो गया हमारा पोएम, और जितना भी पोएम के बारे में एक्सप्लेन करना था हमने कर दिया है। आप लोग इसको ध्यान से सुने, समझें, अगर कुछ रह जाता है, कमी आपको लगती है तो उसके लिए सजेस्ट करें, मोस्ट वेलकम, ठीक है। और चलते चलते एक बात कहनी बस आप लोगों से, प्लीज़ like and subscribe my channel so that I can be motivated and be more excited to download or to record more and more videos for you all. Thank you. Have a good day, all of you.